आर्म होल की सिलाई लगाते वक़्त अक्सर ये मसला होता है कि या तो स्लीव्स बढ़ जाते हैं या फिर हमारी शर्ट का जो कंधा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, बहुत ही आसान सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्टिचिंग को प्रोफेशनल बना देंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो स्लीव्स आपने अटैच करने हैं उनके मिड पे आपने हल्का सा कट लगा लेना है। अब हम इसको शर्ट के साथ किस तरह से अटैच करेंगे कि परफेक्ट स्टिचिंग आएगी हमारी। अब यहाँ पे देखिए हमने सिलाई जो है ना फिटिंग की वो बिल्कुल नहीं लगानी, और यहाँ पे जहाँ से हमारी सिलाई फिटिंग की स्टार्ट होगी चेस्ट वाली जगह से हमने दोनों फैब्रिक को पकड़ के कट लगा लेना है। इस तरह से सिलाई फिटिंग की हम अभी नहीं लगा रहे, इस बात को आपने माइंड में रखना है। अब इस तरह से शर्ट के फैब्रिक को मैंने खोल लिया है, तीरे वाली जो सिलाई है उसको आपने मिड पॉइंट पे रखना है। अब ये जो स्लीव्स है जिसपे हमने हल्का सा कट लगाया है, स्लीव की भी फिटिंग की सिलाई जो है ना आपने पहले नहीं लगानी। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपने स्लीव के मिड पॉइंट को तीरे वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर रखना है। इस तरह से ये चीज आपने बिल्कुल दरमियान में रखनी है। आपका जो बाजू है कभी भी नहीं घूमेगा। अक्सर क्या होता है कि हम ना दरमियान से बाजू को अटैच नहीं करते हैं तो बाजू हमारा पीछे को आगे को इस तरह जा रहा होता है, जिससे हमारा जो गला है ना उसको भी खिंचाव पड़ता है, या हमारा गला आगे की तरफ गिरने लग जाता है या पीछे की तरफ गिरने लग जाता है। अब हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है, तो सिलाई आपने जब लगानी है आपका फैब्रिक इक्वल आना चाहिए। ना आपने स्लीव के फैब्रिक को खिंचाव डालना है और ना ही शर्ट के फैब्रिक को खिंचाव डालना है। अभी ये जहाँ पे कट आ रहा है हमारी शर्ट का फिटिंग वाली जगह का, वहां से अब देखें हमने 1 इंच फासले पे ही सिलाई को रोक लेना है। बिल्कुल आपने सिलाई को बाहर तक नहीं लेके आना। अब यहाँ पे देखें मैंने सिलाई को रोक लिया है। अब हम यहाँ से इस सिलाई को निकाल लेंगे और दूसरी साइड की सिलाई को लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने थोड़े से गैप से ही सिलाई को रोक लेना है। अब एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से फैब्रिक को घुमा के दूसरी तरफ की हम सिलाई लगाएंगे। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि आपने कभी भी शर्ट का फैब्रिक जो है वो ऊपर नहीं रखना। बाजू अक्सर लोग क्या करते हैं कि शर्ट का फैब्रिक ऊपर रखते हैं, बाजू नीचे रखते हैं और फिर जो है ना आर्म होल की सिलाई लगाते हैं। इससे भी आपके आर्म होल को जो है वो खिंचाव पड़ता है। स्टिचिंग के बाद जो है आर्म होल की अजीब सी शेप आती है, खिंची खिंची सी सिलाई होती है। तो आपने हमेशा जो है वो बाजू ऊपर रखना है और शर्ट का फैब्रिक नीचे रखना है। अब देखें दूसरी साइड से भी हमने जो सिलाई है ना वो कट वाले पॉइंट से 1 इंच गैप से ही रोक लेनी है, बिल्कुल एंड तक सिलाई जो है वो नहीं लगानी। अब यहाँ तक मैं सिलाई रोक लूँगी। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है आप परफेक्टली अपने स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। अब ये सिलाई लगा ली हमने, इसके बाद अब हम लगाएंगे पहले फिटिंग की सिलाई। शर्ट की फिटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिटिंग की सिलाई हम लगा चुके हैं। अब हमने किस तरह से स्लीव्स को अटैच करना है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। जो बाजू की सिलाई लगानी है वो किस तरह से लगानी है, ये जो हमारी चेस्ट की सिलाई आ रही है ना इससे 1/2 इंच गैप पर हमने एक निशान लगाना है। ये निशान हमने शर्ट की फ्रंट साइड की तरफ लगाना है, बैक साइड की तरफ नहीं लगाना। अब इस निशान तक हमने जो है अपने बाजुओं की सिलाई को लेके आना है। ये देखें दोनों हिस्सों को इस तरह से मैच करके मैं यहाँ तक लेके आऊंगी और यहाँ पे हम हल्का सा ना एक कट लगा लेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी आर्म होल अटैच करते हैं तो फिटिंग की जो सिलाई होती है ना हमारी बाजुओं की सिलाई उससे 1/2 इंच आगे की तरफ बढ़ के लगती है। या आप इस तरह कर लें या फिर आप एक ही पीस को पकड़ें बाजुओं के और इस तरह से ये जो सिलाई है ना हमारी चेस्ट की उससे 1/2 इंच आगे जो हमने एक निशान लगाया है, एक हिस्से को पकड़ें बाजू के, इस तरह से इस तक ले जाएं। जहाँ तक हमारा ये हिस्सा आ रहा है फैब्रिक आ रहा है वहाँ पे इस तरह से पकड़ के कट लगा लें और फिर शर्ट के दोनों इस तरह से हिस्सों को मिलाएं बाजुओं के और फिटिंग की सिलाई लगा लें। आसान सा एक तरीका है। यहाँ पे स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई भी हमने लगा ली है। अब इन दोनों सिलाइयों को हमने राउंड में स्टिच कर देना है। कभी भी आपका ना तो शर्ट का फैब्रिक बड़ा होगा आर्म होल का, ना ही आपके स्लीव्स बढ़ेंगे। इंतहाई परफेक्ट आपकी सिलाई जो है वो लगेगी। बिगनर्स के लिए ये इतना अच्छा तरीका मैंने बताया है ना कि आपको जो बार बार अपने बाजू धेड़ने पड़ते हैं, कभी आप बाजू की को सिलाई लगा के तंग करते हैं, कभी आप चेस्ट की फिटिंग कर रहे होते हैं जिससे आपका जो शर्ट की सारी फिटिंग ही खराब हो जाती है। अब ये जो सिलाई में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा होता है ना इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसको कभी भी सीधा सिलाई में नहीं लेके आना, इससे फिर हमारे आर्म होल के नीचे वाली साइड पे जो है ना बहुत ज़्यादा झोल पड़ते हैं। इसलिए आपने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करके फिर इस सिलाई को जो है ना वो राउंड में इस तरह से जो है वो बंद कर देना है। देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारे स्लीव्स जो हैं शर्ट के साथ अटैच हुए हैं, किसी किस्म का कोई भी झोल इसमें नहीं आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स अटैच होंगे। आपने इस मेथड को ज़रूर ट्राई करना है। तीरे की सिलाई लगाते वक्त अक्सर क्या होता है कि या तो हमारे फ्रंट का
का फैब्रिक बढ़ जाता है या बैक साइड का। और जब हम नेक को गुम सिलाई के साथ अटैच करते हैं तो हमारा नेक भी परफेक्ट अटैच नहीं होता। तो इस तरह से आपने नेक को कैसे अटैच करना है, फ्रंट साइड का जो नेक है उसको मैंने स्टिच करके तो यहाँ पे देखें तुरपाई भी कर लिया है। अब हमने इसके साथ अपनी बैक अटैच करनी है शर्ट की। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बैक साइड का नेक भी आपने रेडी कर लेना है। इसको आपने तुरपाई नहीं करना, ठीक है, इसको आपने ऐसे ही ओपन छोड़ना है। और सबसे पहले आपने इस तरह से नेक के साथ नेक को मिला के देखना है कि हमारे जो तीरा आ रहा है ना वो दोनों फैब्रिक हमारे सेम है, बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा। इस चीज़ को आपने चेक करने के बाद अब हमने शर्ट के साथ इसको अटैच करना है हमारी फ्रंट बैक को। तो सबसे पहले आपने शर्ट की बैक साइड जो है ना वो नीचे रखनी है, फ्रंट साइड इस तरह से उल्टा करके फ्रंट साइड को ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने रखने के बाद अब यहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। सिलाई आपने जब भी लगानी है तो इतना मार्जिन आपने लाजमी छोड़ना है कि आप ओवरलॉक भी करवा सकें शर्ट की। जब आपने यहाँ तीरे की सिलाई लगानी है तो आपने उसको जो है ना वो लॉक कर लेना है सिलाई को, सिंगल सिलाई ना लगाया करें। फिर जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं तो सिलाई हमारी खुलने लग जाती है। अब जो हमारा ये बैक साइड का नेक है ना इसको हमने इस तरह से ओपन कर लेना है। इसको आपने फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल सीधा इस तरह से ओपन कर लेना है। इतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगी कि कभी भी आपका जो नेक है ना उसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। और ये जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना हमारा सिलाई में आ रहा, इसको भी आपने अपनी तरफ को रखना है, वो पीछे की तरफ आपने इसको फोल्ड नहीं करना। अब यहाँ से हमने बिल्कुल इक्वल सिलाई बाहर की तरफ निकाल देनी है। अब इसी तरह से अगला हिस्सा जो है हमने साथ ही स्टिच कर लेना है। यहाँ से नेक को खोल लेंगे और इसकी जो नीचे की सिलाई है ना उसको ये देखें इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी बाहर की तरफ, इसको अंदर की तरफ नहीं रखना। और सेम जितना हमने उधर फैब्रिक छोड़ा था उतना ही फैब्रिक हमने इस तरफ छोड़ना है। दोबारा से इस तरह से फ्रंट साइड को बिल्कुल सिलाई के साथ आपने रखना है, इसके ऊपर नहीं बिल्कुल भी लेके जाना और सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से देखें आपने शर्ट को पलटना है। पलटने के बाद यहाँ से देखें मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट हमारी सिलाई आएगी। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको आपने बाहर की तरफ इस तरह निकाल लेना है और सिलाई के बिल्कुल साथ इसको इस तरह से फोल्ड करके तो ये देखें फ्रंट साइड की तरफ इसको इस तरह से पलट देंगे और अब इसकी जो है हम तुरपाई कर लेंगे। अब इसको मैं आपको पलट के दिखाऊंगी। देखें ये जो हमारी दोनों फ्रंट और बैक नेक की सिलाई है ना तीरे से बिल्कुल बराबर आएगी, ज़रा भी आपकी सिलाई आगे पीछे नहीं होगी। आपने छोटी छोटी ये टिप्स जो है ना इनको लाजमी फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखें मैं आपको तुरपाई करके भी दिखा रही हूँ। तो नेक देखें फ्रंट और बैक का कितना परफेक्ट यहाँ से स्टिच होता है, बिल्कुल भी यहाँ से शेप आगे पीछे नहीं होती। तीसरी हमारी जो टिप है, बहुत से लड़कियों के साथ ये मसला होता है कि जब वो स्टिचिंग कर लेती हैं अपनी शर्ट को तो जो चौक दामन है ना वो बड़े छोटे हो रहे होते हैं। तो ये किस वजह से हो रहे होते हैं, इसलिए हो रहे होते हैं कि हम फिटिंग की जो सिलाई है ना वो गलत तरीके से लगाते हैं। सिलाई हमने फिटिंग की किस तरह से लगानी है इस चीज़ को आपने फोकस करना है। हमने हमेशा जब भी फिटिंग की सिलाई लगानी है ना ऊपर से नीचे की तरफ आपने सिलाई नहीं लगानी। जब फिटिंग की सिलाई लगाने लगें तो सबसे पहले आपने दोनों फ्रंट और बैक के दामन को इस तरह से पकड़ के बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद जहाँ पे हमारे ये देखें हिप की सिलाई एंड हो रही है वहाँ पे आपने एक इस तरह से पिन लगा लेनी है। ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो लोग तो ऑलरेडी स्टिचिंग करते हैं परफेक्ट करते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जिनको समझ आती है उनके लिए बता रही हूँ। और जब आपने सिलाई स्टार्ट करनी है तो आपने ये देखें ऊपर से हिप की तरफ, थोड़ा सा ऊपर से हिप की तरफ इस तरह से सिलाई लेके आनी है। हमेशा आपने उस पॉइंट से सिलाई नहीं लगानी जहाँ से सिलाई स्टार्ट हो रही है, जैसे हिप से आप स्टार्ट करें ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर से हिप तक सिलाई लेके आएँ। फिर इस तरह से हमने देखे फुट को घुमाया, नीडल हमारी नीचे होनी चाहिए और फिर हम ये देखें इस सिलाई को जो है ना ऊपर तक कंप्लीट कर लेंगे। और अक्सर जो हमारी सिलाई खुलने लग जाती है उसका क्या रीज़न होता है, उसका ये रीज़न होता है कि यहाँ पे देखें मैं आप पिन निकाल के आपको दिखा रही हूँ। जब हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं ना तो सिलाई हमारी कभी भी नहीं खुलती। अब दोनों फैब्रिक को मैं इस तरह से खोल के आपको दिखाऊंगी। ये देखें दोनों फैब्रिक आपको मैं इस तरह से खोल के दिखाऊंगी। सिलाई हमारी जो है वो लॉक हो चुकी है, ये अब नहीं खुलेगी। सिलाई खुलने की वजह क्या होती है, हम सिलाई लगाते ही गलत तरीके से हैं। ये देखें हमने मेन पॉइंट से सिलाई स्टार्ट की, जैसे कि हिप से हम सिलाई लगा रहे हैं, यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की। अब थोड़े से फासले पे ले जाके अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, इस तरह से धागे को खींचा पीछे की तरफ फिर सिलाई लगा ली। जब हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं अपनी तरफ से तो जी हमने डबल कर ली, सिलाई लॉक कर दी। ये सिलाई हमारी लॉक नहीं होती, सिलाई हमारी इसी वजह से जो है वो खुलने लगती है। अब यहाँ पे देखें
मैं आपको दिखाऊंगी। ये धागा देखें बाहर की तरफ उभरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये ज़रा सा धागा खुलने की देर है हमारा, जो यहाँ से ना अक्सर चौक उधड़ने लगते हैं। तो इस तरह से आपने सिलाई नहीं लगानी। जो मैंने आपको पहला तरीका बताया, आपने हमेशा सिलाई उसी तरीके से लगानी है, ठीक है। आजकल जो है वो राउंड दामन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, गोल दामन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो किस तरह से हम गोल दामन की परफेक्ट स्टिचिंग कर सकते हैं। अक्सर लड़कियां क्या है, इसके अंदर जो है ना फैशन पट्टी नहीं लगाती, उसी शर्ट को फोल्ड करके तो गोल दामन बनाती हैं, लेकिन इसकी जो गुलाई है वो परफेक्ट बनती नहीं है। उसकी मेन रीज़न क्या होती है कि हम जब गोल दामन की सिलाई करते हैं ना, तो इस तरह से फैब्रिक को जो है वो फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। सीधी जगह पर तो सिलाई परफेक्ट लग जाती है, लेकिन जहाँ से गुलाई आती है ना, वहाँ पे ये देखें इस तरह से फैब्रिक उभरने लगता है, इसको चुनट देने पड़ते हैं और गुलाई हमारी परफेक्ट नहीं बनती। तो आपने सिलाई को इस तरह से कभी भी नहीं लगाना। तो सिलाई हमने किस तरह से लगानी है, फैब्रिक को आपने डबल फोल्ड नहीं करना, इस तरह से आपने हमेशा इस तरह से सिंगल फोल्ड करना है और एक रफ सिलाई लगानी है। सिंगल फोल्ड करेंगे, अब इसके ऊपर आपने मशीन का बखिया फुल बड़ा कर लेना है और एक रफ सिलाई जो है हमने पहले पूरे राउंड दामन पे लगानी है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके बहुत काम आने वाली है। तो हमने सिंगल सिलाई जो है अपने दामन की कर ली। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखें बैक साइड से भी आपको दिखा रही हूँ कि सिंगल सिलाई की हुई है, ठीक है। अब हमने एक कैटलॉग लेनी है, जो कि कार्ड हमारे ड्रेसेस के अंदर से निकलते हैं, कोई सा भी आप कार्ड ले लें, तो हमने उसको ले लेना है। अब इसको हमने रखना है अपनी शर्ट के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। अब शर्ट के ऊपर जब आपने रखना है तो आपने ये जो सिलाई आ रही है ना आपकी कार्ड की, जो सीधी साइडें हैं ना, किनारे हैं, वो इसके साथ टच होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल दामन की गोलाई बना लेंगे। जितनी हमने दामन की गोलाई करनी है ना, उतनी हमने इस कार्ड के ऊपर एक कोने पे जस्ट आपने इस तरह से जो है ना वो ट्रेस कर लेना है गोलाई को। तो ये देखें गोलाई ट्रेस कर ली मैंने। फिर अगेन बता दूं कि कार्ड हमने जो है ना, यहाँ पे देखें सिलाई का मार्जिन जहाँ पे आ रहा है ना, सिलाई आ रही है, वहाँ पे दोनों साइडों पे आपने कार्ड को इस तरह से रखना है और कोने से इसकी जो है वो शेप कर लेनी है राउंड। अब इसको हम जो है ना वो कटिंग कर लेंगे इस तरह से। एक कोना ही इनफ होता है, आप इस तरह का कोई भी कार्ड बना के रख लें अगर आप स्टिचिंग करते हैं। अब शर्ट के फैब्रिक पे देखें मैं हल्का हल्का सा शावर कर रही हूँ, इसको हमने हल्का सा वेट कर लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से ये कार्ड को रखना है इसके ऊपर, राउंड वाले हिस्से के ऊपर, क्योंकि सीधा जो हिस्सा है हमारा वो तो वैसे ही प्रेस हो जाता है, लेकिन गुलाई करना मुश्किल होती है। अब कार्ड के बिल्कुल ऊपर हम इस तरह से शर्ट के फैब्रिक को टर्न करेंगे। जो हमारे दामन का फैब्रिक है ना, उसको कार्ड के बिल्कुल इस तरह आपने ऊपर ऊपर जो है वो टर्न करते जाना है। हल्के हल्के से अगर इसमें चुनट भी आएंगे तो कोई मसला नहीं है। जब आप इसको हैंड स्टिच करेंगे या फिर सिलाई के साथ स्टिच करेंगे तो ये चुनट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपने बिल्कुल कार्ड के साथ साथ जो है वो इस तरह से आयरन को घुमाते जाना है, बहुत ही परफेक्ट आपकी जो है वो शेप बनेगी। अब प्रेस करने के बाद इसमें से कार्ड हम निकाल लेंगे और ये देखें हमारी जो दामन की गोलाई है ना, आप उसको चेक करें कितनी परफेक्ट हमारे दामन की गोलाई बनी है। अब इसको मैं हैंड स्टिच करूँगी और ये जो हमने रफ स्टिच किया था ना, इसको मैं खोल दूँगी। अब दूसरी साइड से जब आपने प्रेस करना है तो कार्ड को इस तरह से पलट लें और दूसरी साइड से भी इसी तरह से दामन की जो गोलाई है उसको बिठा लें। तो ये देखें कितना परफेक्ट हमारा जो दामन है उसकी शेप कितनी परफेक्ट रेडी हुई है। कोई भी इसमें झोल नहीं आएगा, किसी किस्म की भी इसमें सिलवट नहीं आएगी। इसको मैं आपको पलट के भी दिखाऊंगी। तो ये देखें एक साइड का दामन भी आपको चेक करवा रही हूँ, दूसरी साइड से भी आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से देखें मैं इसकी जो बैक साइड है ना, उल्टी साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। इसको सारे को मैंने यहाँ से देखें हैंड स्टिच किया है और इसकी रफ सिलाई जो थी वो मैंने खोल दी है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि मेरी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।